की बुलंदी से ज्यादा बुलंद है। हमारी नीयत हम बताते हैं दुनिया के सामने। ये काम है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा काम जिंदा रहेगा। रहती दुनिया तक मेरे बनाए हुए स्कूलों में पढ़ने वाला एक एक लड़का काबिल बनेगा, नेक बनेगा, तो उसका अजर अल्लाह मुझे देगा, मेरे साथियों को देगा, मेरी आवाम को देगा। इंसान के हर अमल का अजर मिलेगा। तो इंसान की मौत के बाद उसका कोई अमल नहीं रहता, जितना अमल था उस पर ही अजर होगा। लेकिन ये स्कूलों का काम का अमल रहती दुनिया तक कायम रहेगा और पढ़ने वाले बच्चों की दुआएं हमको मिलेंगी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह काम ले रहा है। और आज मैं यहां कर रहा हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि अकबर साहब चंद्रायन गुट्टे में ही क्यों? हां, चंद्रायन गुट्टे वालों का पहला हक है मुझ पर, इसलिए चंद्रायन गुट्टे में पहले। इंतशार का खात्मा करने वालों का नाम चंद्रायन गुट्टा है। इंतशार की फिजा पैदा करने वालों का नाम चंद्रायन गुट्टा है, इसलिए पहले इनका हक है। और अल्लाह अगर देगा तो जरूर करूंगा। पहले यहां खत्म करूंगा, उसके बाद में जिंदा रहा, दौलत रही तो यहां से हटकर भी करने की कोशिश करूंगा। काम हमारा पहचान बना है। अनवार साहब यहां बैठे हैं, काबिल मुबारकबाद है। ये नेक शख्स, आलिम दीन। मैंने उनसे एक मर्तबा कहा कि अनवार साहब, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, मैं अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ वो चीज नहीं होने देना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अकबर साहब क्या है? मैंने कहा मैं दुनियावी तालीम के लिए मेरे बच्चों को अच्छी तालीम दे रहा हूं, लेकिन घर पर मौलवी साहब आते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, मजहबी मालूमात देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जब इम्तिहान रहता है बोलते हैं कि इम्तिहानात है, 10 दिन के बाद मौलवी साहब आइए। और तालीम दीन की मुनखते हो जाती है थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में कुरान तो कैसे भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इस्लाम क्या है वो नहीं मालूम, इस्लाम की तालीम क्या है वो नहीं मालूम, तारीख इस्लाम क्या है वो नहीं मालूम, अहादीस क्या है वो मुकम्मिल नहीं मालूम। तो अनवार साहब ने कहा तो आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ऐसा निसाब, ऐसा सिलेबस बनाएं कि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ने वाले बच्चे को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी मिल जाए। ऐसा निसाब बनाया। हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को हमने मुकर्रर किया। बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जहन जो बनता है, उसके एक्सपर्ट्स को हमने मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि इतना बोझ ये उम्र के बच्चे पे डाला जा सकता है, इतना बोझ। तो हमने निसाब बनाया, ऐसा निसाब बनाया, सारी दुआएं याद हो जाती हैं, कुरान खत्म हो जाती है, तर्जुमा कुरान का भी खत्म हो जाता है, बुखारी शरीफ की अहादीसें खत्म हो जाती हैं, तारीख इस्लाम पूरी पढ़ा दी जाती है, सीरतुन नबी मुकम्मिल हो जाती है, और उसके साथ साथ साइंस, जदीद टेक्नोलॉजी और इस्लाम की तालीम भी हो जाती है। जब एक बच्चा हमारे पास नर्सरी में दाखिला लेता है, 10वीं पास करता है, तो कुरान भी खत्म हो गई, कुरान का तर्जुमा भी खत्म हो गया, सीरतुन नबी भी खत्म हो गई, तारीख इस्लाम भी खत्म हो गई, बुखारी शरीफ की अहादीसें भी खत्म हो गई, दुआएं भी याद हो गई, सब कुछ हो जाता है। और फिर जब ये निसाब बनाया तो मसलक के झगड़ों को भी हमने देखा। अनवार साहब खुद अहले हदीस के मरकज में जाके दस्तखत करवा के लाए। अनवार साहब अहले सुन्नत के मरकज पे भी जाकर दस्तखत कराए, तबलीगियों के पास भी, बरेलवी भी गए, देवबंद भी गए,
वहां से भी दस्तखत करवा के लाए कि इसमें अकायद का कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इसी पर ज्यादा तवज्जो। ऐसी किताब के देखने वालों ने कहा अरे ये काम तो 100 बरस पहले होना था, ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन वो काम भी अल्लाह ने ओवैसी ग्रुप ऑफ फर्स्ट ये स्कूल व सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट से लिया और अनवार साहब जैसे आलिम दीन से लिया। मैं ममनून हूं, मशकूर हूं। करीब 25 लाख रुपया सर्फ हुआ, 3 से 4 साल लगे वो सिलेबस को बनाने में। तो आप गौर करो कि आपको सिर्फ बच्चे को लाकर स्कूल में छोड़ना है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहता हूं कि दाखिला हम दे देते हैं, दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े दिन में बच्चे कम होना शुरू हो जाते हैं। अरे क्या माँ बाप अपने बच्चों को हमारे स्कूल की गेट तक लाकर नहीं छोड़ सकते? अरे हम कुरान पढ़ा रहे हैं, हम अहादीस पढ़ा रहे हैं, दुआएं पढ़ा रहे हैं, दुनियावी तालीम दे रहे हैं, काबिल बना रहे हैं, दुनियावी दौड़ में सबके साथ खड़े रहने का अहलकार बना रहे हैं। उसके बाद भी आपको लाकर छोड़ने की फुर्सत नहीं। लॉकडाउन से कई लोगों का नुकसान हुआ, कोविड से कई लोग परेशान हुए, कई लोगों के कारोबार में नुकसान, तबाह, बर्बाद, नौकरियां सब कुछ चले गई। कोविड से मुतासिर होने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी भी है। मेरी 15 बरस की मेहनत जो मैं गलियों में, धूल, गर्द गुबार में, मोरियों में, मिट्टी में खेलने वाले बच्चों को लाकर अपने स्कूल में 15 बरस से जो मेहनत कर रहा था, अब 1 साल हो रहा है उनका स्कूल बंद होकर, नहीं मालूम कि अब उनका जहन किस तरफ चल रहा है। सबसे ज्यादा दर्द मुझे है हजारों बच्चे जिनका स्कूल छूट गया, नहीं मालूम कि अब वो उन घरों में भी है या नहीं मालूम। लेकिन हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी एक मकसद लेके आगे चलता है। जिंदगी में अगर मकसद नहीं तो वो जिंदगी बेफैज है, नाकारा है, बेकार है। जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी का अगर जिंदगी का कोई मकसद है तो वो मकसद है तो इल्म है, इल्म है, तालीम है, तालीम है और मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद है, जमात से वाबस्तगी है। और आज अगर अकबरुद्दीन ओवैसी इस काबिल बना है कि इतने स्कूल, इतने मदरसे बनाने का, तो मेरी मां बाप के दुआओं का नतीजा है। मेरे मरहूम सदर, मेरे वालिद, अल्लाह उनके खबर को नूर से भर दे। सालार मिल्लत अले रहमा की दुआएं और उनकी तालीम का नतीजा है। मेरे ज़ईफ वालिदा मोहतरमा की तालीम व तरबियत व दुआओं का नतीजा है। तो ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की ये कामयाबी मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है। मेरे ये इदारे, ये सब कुछ अगर कुछ है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से है। मेरा वजूद जमात की वजह से है, मेरी ताकत जमात की वजह से है, मेरा काम जमात की वजह से है, मेरे इदारे भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से है, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही है। नाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, लेकिन ये जो कुछ भी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से है, आपकी वजह से है, आपके दुआओं की वजह से है, आपके एतमाद की वजह से है, आपके इत्तेहाद की वजह से है। अगर आपकी दुआएं, आपका इत्तेहाद नहीं होता तो शायद मुमकिन ना होता।
अगर मेरी जमात मेरे साथ ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मेरे सदर की रहनुमाई ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मेरे वालिद और वालिदा की दुआएं ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं। अल्लाह की राह में काम करने वालों की कमी नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। अल्लाह मुझसे काम ले रहा है तो बस दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह तू इस काम को कबूल कर, तू हमारे इस काम को कबूल कर। अय अल्लाह तू जानता है कि बड़ी मुसीबतों में जिंदगी गुजारी है मैंने, बड़े कर्ब में गुजारी है कई रातें मैंने, मगर अय अल्लाह मैंने तेरे हबीब की उम्मत की खिदमत में कभी भी कोताही नहीं की, कभी भी बेईमानी नहीं की, इनके साथ ईमानदारी के साथ खिदमत की है। अय अल्लाह तू इस काम को कबूल कर ले, तू इस काम को कबूल कर ले। रातों के कर्ब और ज़रब की तकलीफ में भी मैंने फिक्र की है तो अपने दर्द की नहीं फिक्र की है। तो ऐ अल्लाह तू जानता है तेरे हबीब के उम्मत की फिक्र की है। मैंने कभी अपने जात की अपनी औलाद की फिक्र नहीं की, फिक्र की है तो ऐ अल्लाह तेरे हबीब के उम्मत की फिक्र की है, तो इस जमात की फिक्र की है, तो मेरे सदर की, मेरी आवाम की। ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर दे। ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर, सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हमारे इस काम को कबूल कर ले। नहीं मालूम कि कितने दिन जिंदा रहूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं मेरा हर लम्हा आपकी फिक्र, आपकी तड़प, आपकी खिदमत में गुजरेगा। ये वादा है मेरा। मेरे जिंदगी में अब कोई ख्वाहिश नहीं, अल्लाह का शुक्र, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह उसके रसूल की कसम, इख्तिदार भी नहीं चाहिए, एमएलए भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी बस आपका खादिम बनकर आपके कदमों में बैठेगा तो दारुस्सलाम की उन सीढ़ियों पर बैठ जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी को कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने बहुत इज्जत दे दी, बहुत शोहरत दे दी, बहुत ताकत दी, सब कुछ दिया। अब सिर्फ कुछ करना है तो यही है कि हर घर में इल्म इल्म इल्म, तालीम तालीम, मिल्लत का इत्तेहाद, बस यही, कुछ ख्वाहिश नहीं। अल्लाह ने अच्छा पहनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अच्छी गाड़ियों में घुमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, मेरे 2 बच्चे काबिल हैं। मेरा एक लड़का डॉक्टरी मुकम्मिल कर चुका, पोस्ट ग्रेजुएशन। एक बेटी है, एक बेटा है। एक बेटा डॉक्टर, इंशाअल्लाह इस साल बेटी वकालत लंदन से मुकम्मिल कर लेगी, वकील हो जाएगी। मुझे और क्या चाहिए? एक बाप की जिम्मेदारी औलाद को नेक बनाना, काबिल बनाना, बासलाहियत बनाना, इल्म देना, और उसके जरिए वो अपनी दौलत को कमा ले सकते हैं। अपनी औलाद को जो करना था किया मैंने, नेक बनाया, काबिल बनाया, अच्छी तालीम दी, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया। अब आगे इनको जाना है। मगर मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि मेरे बाद भी ये इदारे ऐसे ही चलते रहें जैसा मेरी जिंदगी में चलते। ये स्कूलों पे माहाना 30 लाख का खर्चा आता है तनख्वाहों का, 30 लाख का साला माहाना। अगर आप सालाना ले लें तो करीब 3.5-4 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ तनख्वाह में जाते हैं। फिर सालाना ये स्कूलों की तामीर में भी करोड़ों रुपए जाते हैं। अल्लाह मेरी औलाद को इस काबिल बना कि वो मेरे बाद भी ये 4 करोड़ का खर्चा स्कूलों का बर्दाश्त कर सकें, अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरे स्कूलों को भी चला सकें। मेरी कोशिश है कि जिंदगी में ऐसा कुछ इंतजाम कर चला जाऊं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे स्कूल
मेरी औलाद के मोहताज ना रहे, किसी के मोहताज ना रहे, खुद ब खुद मेरे स्कूल चलते रहे। इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में वो काम भी करूंगा। वो काम करना है मुझे कि 5 साल में ऐसा बना दूं कि ऐसे किराए आए जिसके जरिए मेरे स्कूल खुद ब खुद उन किरायों के जरिए चलते रहे। ये हमारी कोशिश है। खैर, बहरहाल आप तमाम का ममनून व मशकूर कि आपने वक्त निकाला और मेरी हिम्मत अफजाई की। मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम अगर कुछ होता है ना तो वो ये स्कूल्स होते हैं। लोग बोलते हैं मुझे, अकबर साहब आप स्कूलों में फिरते हैं। हाँ, मैं फिरता हूं। आज तक नहीं बोला, आज कहता हूं। जब बहुत दर्द होता है पेट में, तबीयत बहुत खराब रहती है और दर्द से खाना नहीं खा सकता, भूखा रहता हूं, प्यासा रहता हूं और किसी वजह से दिल में दर्द होता है, कर्ब में रहता हूं, तकलीफ में रहता हूं, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम इन स्कूलों का रुख करता हूं और जब मासूम गरीब बच्चों के चेहरों पे वो मुस्कुराहट देखता हूं तो मेरा सारा गम चला जाता है, सारी तकलीफ चली जाती है, सारा कर्ब चला जाता है। ये खुशी मुझे मिलती है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है तो वो इन मासूम बच्चों की तालीम का इंतजाम है। मैं आपका ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने वक्त निकाला और मेरी हिम्मत अफजाई